मुस्लिम इलाकों में भिवंडी शहर में खासकर ये देखा गया स्लम एरियो में इस तरह के प्रोजेक्ट जब गवर्नमेंट लाती है तो उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। इसकी वजह क्या है? नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का माझी वसुंधरा, और नीचे लिखा हुआ है स्वच्छ सुंदर हरित भिवंडी शहर, यानी हरा भरा भिवंडी शहर। अब हरा भरा भिवंडी शहर जो है ये एरंडी का पेड़ है, किसी काम नहीं आता, ना इसे कोई लगाता है। ये खुद ही हमारे देश में जगह जगह देखने को मिलता है, मगर जिसे लगाया जाता है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के यहाँ 75 पेड़ लगाया गया इस तरह का। अब आप देख रहे होंगे, मैं सहयोगी सलमान से कहूँगा कि थोड़ा ये हिस्सा भी दिखाएं। ये हिस्सा जो है ये महाड़ा कॉलोनी है, और इन पेड़ों को जो लगाया गया उसके बाद ही नाला है। और इस तरफ देखेंगे तो ये बादाम का झाड़ है। यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, जो स्टाफ है, उन लोगों ने लगाया तो वो ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इन झाड़ों को लगाने के लिए ये प्लास्टिक की जाली, झाड़, इसमें मिट्टी डालने के लिए, इसको खुदाई करने के लिए, फिर इसको पानी देने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है। तो वो सिस्टम कहाँ है? भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के हद में हर इस तरह के पेड़ों को लगाने की बात कही जाती है और किया भी जाता है। कहीं 2 पेड़, कहीं 4 पेड़, या इस तरह के 75 पेड़, लाखों की तादाद में पेड़ लगाए जाते हैं। मगर ये पेड़ जाते कहाँ हैं? ये झाड़ लगाने के बाद कहाँ जाता है? इसकी देखभाल क्यों नहीं की जाती? अभी ये सामने का हिस्सा, ये सलमान से कहूँ दिखाए, ये संगम पाड़े का इलाका है। संगम पाड़ा पूरी मुस्लिम बस्ती है करीब करीब, और हिंदू समाज की बस्ती भी है। और ये महाड़ा कॉलोनी में भी करीब करीब 90% मुस्लिम बस्ती है। और ये जो प्रोजेक्ट है 75 लाख रुपए में बना है। इस प्रोजेक्ट की जो हालत है वो मैं दिखाता हूँ। इसको यहाँ जो बच्चे हैं, अभी पिछला हिस्सा दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट का, जहाँ महिलाओं के स्वास्थ्य के ताल्लुक़ से काम किया जाता है। इसकी खिड़कियों की सारी कांच फोड़ दी गई पत्थर मारकर। तो फिर ये संगम पाड़े का हिस्सा है, कांच फोड़ने के लिए पत्थर यहीं से आता होगा। बहरहाल इस तरह की जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं जिससे इंसानियत की भलाई के लिए काम किया जाता है, और ख़ासकर मुस्लिम इलाके में इस तरह के जो प्रोजेक्ट है, यहाँ काम करने के लिए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी आना नहीं चाहते। वजह इसी तरह का अटैक होता है, कांच फोड़ दी जाती है। और पिछला हिस्सा भी दिखाएंगे। तो इस तरफ का हिस्सा ये देख रहे हैं, इसकी भी सब कांच फोड़ दी गई। तो आखिर ये कांच फोड़ने वाले लोग कौन हैं? बहरहाल मुस्लिम इलाकों में भिवंडी शहर में खासकर ये देखा गया स्लम एरियो में इस तरह के प्रोजेक्ट जब गवर्नमेंट लाती है तो उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। इसकी वजह क्या है? भिवंडी शहर में जो पॉश इलाके हैं या जो उस लायक हैं जिन्हें गवर्नमेंट की सेवाओं की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपने दूसरे सेंटरों से अपना काम या हॉस्पिटलों से चला लेते हैं। मगर यहाँ के जो कमज़ोर लोग हैं, इस तरह के जो ठिकाने होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से उन्हें बहुत सारी सहूलतें मिलती है। मगर एक सवाल उठता है कि भिवंडी शहर में जितने भी स्लम एरिए हैं, उन स्लम एरियो में इस तरह के प्रोजेक्ट पर जब काम किया जाता है तो यहाँ के कर्मचारियों को तकलीफ़ उठानी पड़ती है, अधिकारियों को तकलीफ़ उठानी पड़ती है, और ऊपर से फिर महानगर पालिका के समझदार लोग झाड़ लगाने का जो काम है वो इस तरह से करते हैं। अब ये देखिए, ये हिस्सा, ये पूरे झाड़ भी सो गए, जालियाँ भी सो गई, ना झाड़ का पता है, मगर पैसे तो निकल चुके। आखिर इसकी जांच कब होगी? और इस तरह के जो मुस्लिम इलाकों में प्रोजेक्ट्स हैं उस पर सामाजिक कार्यकर्ता कब उठकर खड़े होंगे ताकि इस प्रोजेक्ट को या इस तरह के प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से चलाकर जनता के बीच फ़ायदे का रास्ता निकाला जा सके। मैं सलमान मेमन के साथ।